Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new vlog and I hope you all are very good. I am also fine alhamdulillah. जब आप दिन की शुरुआत अच्छे से करते हैं ना, जैसे ये मॉर्निंग ड्रिंक मैं आज ले रही हूँ, तो आप फील करेंगे कि आपका सारा दिन एक्टिव और एनर्जेटिक गुजरेगा। क्योंकि हम हाउसवाइफ्स का एक नॉर्मल डे भी मल्टीटास्किंग होता है और हमें हर दिन को सुबह से ही ऐसे मैनेज करके रखना होता है कि उस दिन से जुड़ा हर काम अच्छे से और टाइम से हो जाए। तो ख़ुद पर ध्यान दिए बगैर घर के किसी काम पर भी फुली फोकस्ड किया ही नहीं जा सकता। वैसे भी आजकल ईद के खाने के बाद सिस्टम की क्लीनिंग के कुछ टोटके मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सो दिस इज़ वन ऑफ देम। और वेट लॉस में तो हेल्पफुल है ही। मैंने ये अपने पूरे वेट लॉस जर्नी के दौरान बहुत दफ़ा यूज़ किया है। 1.5 साल मैंने वेट लॉस किया है, जिसके अंदर गाए बगाए मेरी न्यूट्रिशनिस्ट मुझे ये ड्रिंक देती रही हैं और मेरे बेली फैट पर और मेरे वेट पर इसका बहुत इफ़ेक्ट हुआ है। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैंने 31 kg वेट लूज़ किया था यूजिंग दिस ड्रिंक एंड अदर ड्रिंक्स जो गाए बगाए मैं आपसे शेयर करती रही हूँ। वैसे तो घर के यूटिलिटी बिल्स मैं ऑनलाइन ही पे कर देती हूँ, पर मेरे बैंक की ब्रांच जो शिफ्ट होने की वजह से मेरी ऑनलाइन बैंक की सर्विस जो थी वो इफ़ेक्टेड हुई हुई थी। सो मुझे जाकर बिल पे करने पड़े। वो तो कुदरती मैंने ईद की छुट्टियों में अचानक बिल्स देखे तो आज लास्ट डेट थी, फिर मैं भागी और मैंने जाकर ब्रांच में जो है वो बिजली का और दूसरे सर्विसेज का बिल जो है वो जमा कराया। तो घर आकर फिर अब काम था, सबसे मुश्किल काम ये होता है कि आपने पकाना क्या है, और ईद के बाद ख़ास करके। तो आज मैंने दाल चावल की ऑप्शन जो है वो अवेल की, क्योंकि जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना तो आप कहते हैं चलें दाल चावल बना लेते हैं। बहरहाल गोश्त वगैरह खा के दाल चावल की ऑप्शन तो बेस्ट ऑप्शन है, और उसके लिए आप साथ अचार और दूसरे लवाजमत बना लें तो इसका तो जोड़ ही कोई नहीं है। तो हनी ने मुझे कहा था कि बनाना ब्रेड आपने इतनी दफ़ा बनाई है, ये आज मैं 3rd टाइम बना रही हूँ ईद के दिनों से लेकर आज तक। पहले गेस्ट वगैरह आए हुए थे तो मैं 2 दफ़ा पहले बना चुकी थी। तो हनी ने मुझे कहा कि आप मुझे आज फिर से बना दें। तो इसकी रेसिपी मैं आपको आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ व्लॉग में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ देख सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। 1 हफ़्ते के दौरान मैं ये 3rd टाइम बना रही हूँ। आप इसको केक के लिए भी और एज अ बनाना ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारा तरीका तो मैं उस व्लॉग में बता चुकी हूँ, आप वहाँ देख लें। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है बनाने में, और इसके अलावा इसको ज़्यादातर मेरे बच्चे तो पीनट बटर लगाकर एज अ ब्रेड यूज़ कर रहे होते हैं। सो मैंने फिर कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो किरण की छुट्टी होने की वजह से आज एक मेड तो आई थी, साथ उसकी छोटी सी गोद में बच्ची थी। काम उसने थोड़ा सा किया, बाहर से गिराज गली वगैरह धो दिया, तो बच्ची को उसने बाहर ही लिटा दिया। साथ अपने चारपाई मैंने लॉन में रखी हुई है, लेकिन वो बच्ची टिक नहीं रही थी, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो फिर वो नहीं, उसने पूरे काम किए किचन का, अंदर का इनफैक्ट कोई भी काम नहीं उसने किया। तो फिर बर्तनों के बगैर तो गुजारा नहीं है, जो दुनिया का सबसे बुरा और मुश्किल तरीन काम मुझे लग रहा होता है, लेकिन जब कोई करने वाला नहीं होता फिर करना भी पड़ता है। तो उसने मुझे बोला कि आज इसकी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, तो कल से फिर मैं इसका कुछ इंतज़ाम करके आऊँगी, तो मैं प्रॉपर तरीके से काम शुरू करूँगी। तो जिस दिन मेरी तरफ ईद के तीसरे दिन बारबेक्यू गेट टुगेदर थी, तो कुछ चिकन मैरिनेट किया हुआ बच गया था जो जी ने फ्रीज़ कर दिया था। तो फिर आज मैंने वो भी निकाला। मैंने कहा चलो इसको मैं कुकर में थोड़ी देर स्टीम दे लेती हूँ, तो ये भी यूज़ में आ जाएगा। तो फिर इस तरह इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए स्टीम दे दी। तो ये भी उस दौरान पककर जो है वो रेडी हो गया। तो दाल चावल के साथ थोड़ी सी ये भी डिश हो गई। तो आज का तो ये काम बड़ा अच्छा हो गया। और मीठे में बच्चों को मैंने केक बना दिया साथ। तो आज का जो है मेन्यू बड़ा अच्छा रह गया। तो चावल मैंने साथ बॉईल कर लिए और दाल भी मैंने बना ली। दाल को देसी घी का तड़का लगा के उसको भी रेडी कर लिया, साथ अचार और रायता वगैरह बनाकर साथ उसको भी मैंने सर्व कर दिया। तो चावलों में मैं ज़ीरा ज़रूर डालती हूँ। ये भी वेट लॉस का भी आप कह लो कि एक हिस्सा ही है कि जब आपने बॉयल चावल खाने होते हैं तो ये उसकी बादी को ख़त्म कर देता है। तो मीनवाइल केक भी बनकर रेडी हो जाता है। केक की फिर मैं कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इसको मैंने फिर बॉक्स में डालकर रख देना था। ये तकरीबन जो है 8 इंच का केक टिन है, जिसमें 1.5 कप मैदे से मैंने बनाया। तो ये 1.5 पाउंड के करीब इसका वेट बन जाता है। लाइक काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बन जाता है। तो फिर ये होता है कि मैं इसको जब डिब्बे में डाल देती हूँ ना, तो ये बच्चे फिर आराम से बाद में भी यूज़ करते रहते हैं। तो इस तरह से ये रेडी हो गया है, और ज़्यादातर पीनट बटर लगा के इसको खा रहे होते हैं तो इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। तो ये
एक हेल्दी ऑप्शन होती है जो कि बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है। आप भी यूज़ करें, स्पेशली वो माएँ जिनके बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं ऑप्शंस अवेल कर रहे होते हैं, यानी तंग कर रहे होते हैं खाने में, तो ये सुबह नाश्ते के लिए, इवन उनके टिफ़िन के लिए ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है और एक हेल्दी ऑप्शन है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। बेशक आप दूध के साथ या चाय के साथ जैसे भी बच्चे इसको खाना पसंद करें तो ये खा सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये आज मैं थर्ड टाइम, मैंने इस वीक के अंदर इसको थर्ड टाइम बनाया है। सो आप यहीं से गेस कर सकते हैं कि इसको ट्राई करना तो मस्ट है। तो आप लिंक को फॉलो करें, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, और आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत इजी है, हर चीज़ इजीली अवेलेबल है घर में। मैदे के साथ, अंडों के साथ, ब्राउन शुगर इसमें यूज़ हुई है, बनाना इसमें यूज़ हुआ है। तो आपको पता है कि ब्राउन शुगर हो, बनाना हो, एग्स हों, ये सब हेल्दी ऑप्शंस हैं। और जिस चीज़ में हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, मैं तो वो ज़रूर बनाती हूँ, चाहे मुझे आउट ऑफ द वे जाना पड़े, क्योंकि मैं हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हूँ, बच्चों को लेकर भी और ख़ुद को भी। सो इस तरह से सारा दिन आज कुकिंग में और क्लीनिंग में गुजर गया। तो अब ये था कि काफ़ी दिनों से वॉक जो थी बहुत डिस्टर्ब हुई थी। पिछले 1.5 साल से जब से मैं वेट लॉस कर रही हूँ, हार्डली कोई ऐसा दिन गया होगा कि जब मैं वॉक पे नहीं निकली होंगी। इवन जब मैं कहीं बाहर भी गई हूँ, इवन आउट ऑफ सिटी भी गई हूँ, तो जब मैं आती हूँ तो मैं लेट नाइट बेशक बाहर निकलूँ, 12 बजे के बाद निकलूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी सोसाइटी बिल्कुल सिक्योर और सेफ़ है, आप कभी भी निकल सकते हैं बाहर। तो मैं वॉक ज़रूर कर रही होती हूँ। तो 45 मिनट्स की मेरी ये ब्रिस्क वॉक होती है, जो कि मैंने लाजमी करनी होती है। तो ईद के दिनों में गेस्ट की वजह से और ईद की मसरूफियत की वजह से ये बहुत ही डिस्टर्ब हुई पड़ी थी, लेकिन मैंने कहा चलो आज से फिर दोबारा कमर बांधो, और मैंने फिर अपने स्नीकर्स पहने और फिर मैं चली वॉक करने। तो यहाँ मेरे दिन का हुआ एंड, और मैं व्लॉग का भी एंड करती हूँ यहाँ पर। और आपको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पर भी मुझे फॉलो करें, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया वो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट ज़रूर किया करें। इतने अच्छे आप लोगों के कमेंट आते हैं। आज एक कमेंट बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया, नाइस व्लॉग, नाइस वॉइस, ये वो बहुत अच्छा था। सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड अल्लाह हाफिज़।